रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त जो शख्स 11 खजूरों पर ये ख़ास अमल करे तो उसकी पेशानी पर सआदतमंद और बख्त वाला लिख दिया जाता है। रिस्क दौलत समंदर की लहरों की तरह उसकी तरफ बढ़ती है और सारी जिंदगी अल्लाह उसे और उसकी आने वाली नस्लों को खिलाता है और अल्लाह उसे ऐसी शान शौकत अता करता है कि दुनिया देखती है। बस 11 खजूरों पर ये ख़ास अमल करें और अल्लाह से अपने लिए फ़ैसले करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ स्टूडियो के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ स्टूडियो की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान के इन लम्हात को कीमती बनाएं और अल्लाह से अपनी तमाम हाजतें मनवाएं। 3 चीज़ें ऐसी हैं इंसान की जो कि अज़ल से लिख दी गई हैं, वो है बख्त, नसीब, मुकद्दर। वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उन्हें घर भी दिला सकते हैं, गाड़ी भी दिला सकते हैं, पैसा, जेवरात, खाने पीने की चीज़ें और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, मगर नसीब, बख्त और मुकद्दर ये तीनों चीज़ें वो अपनी औलाद को नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ दुआओं से ही बदलता है। अल्लाह जिसे चाहे अता करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पेशानी पर अज़ल से ही सआदतमंद लिखा होता है, चाहे वो कितनी ही परेशानियों में क्यों न घिर जाएं, अल्लाह उन्हें उन मुश्किलात से निकाल ही देता है। एक शख्स कहने लगा कि मेरा ताल्लुक एक दीनदार घराने से था, मगर गलत दोस्तों की सोहबत की वजह से मैं शराब पीने लग गया, और जब मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए जाता और शराब की तरफ हाथ बढ़ाता तो मेरी जुबान से खुद ब खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकल जाता। मैं बहुत परेशान होता कि आखिर शराब पीने से पहले मैं बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ता हूँ, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ना मेरे इख्तियार में ही ना था, मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल जाती थी। कहने लगा कि शायद मेरे नसीब में सीधे रास्ते पर चलना लिखा था, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करना लिखा था। बिस्मिल्लाह की बरकत से मैंने शराब पीना छोड़ दी। और ये वो लोग होते हैं जिनकी पेशानी पर सआदतमंद लिखा होता है। और कहने लगा कि मेरे वालिद दादा परदादा बहुत नेक इंसान थे और हमेशा अपनी नस्लों के लिए रिस्क, दौलत, तवंगरी, शान शौकत और सीधे रास्ते पर चलने की दुआएं मांगते थे, और शायद ये उनकी दुआओं की ही बरकत है कि अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मैंने शराब छोड़ दी। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह से अपने लिए फैसले करवाएं, क्योंकि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। रमज़ान के इन खास अय्याम को, इन खास रातों को कीमती बनाएं और अल्लाह से अपनी हर बात मनवाएं, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवाएं, क्योंकि रमज़ान में जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। ये कबूलियत का महीना है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मुझे आलीशान बेहतरीन घर अता फरमा। अल्लाह आपको घर भी देगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अल्लाह से मांगे। जब भी अल्लाह से मांगे तो खुले दिल से मांगे और कहें कि अल्लाह मुझे करोड़ों अरबों रुपया अता कर, बरकत वाला पैसा अता कर, और इतना अता कर कि मैं और मेरी क़यामत तक की आने वाली नस्लें कभी भी किसी की मोहताज न हो। और बरकत वाला रिस्क अता कर, इतना रिस्क अता कर कि हमारे दस्तरखान वसी हों। इस रमज़ान में अल्लाह से जो चाहे मनवा लें, जो चाहे मांग लें। अल्लाह से अगर आप इज़्ज़त मांगेंगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़त अता करेगा। शान शौकत मांगेंगे तो अल्लाह शान शौकत अता करेगा। तवंगरी मांगेंगे तो अल्लाह तवंगरी अता करेगा। पैसा मांगेंगे तो अल्लाह पैसा देगा। घर मांगेंगे तो अल्लाह घर अता करेगा। सेहत मांगेंगे तो अल्लाह सेहत देगा। औलाद मांगेंगे तो अल्लाह औलाद अता करेगा। ये हरगिज ना सोचा करें कि पैसा कहाँ से आएगा, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। जब अल्लाह अपने बंदे पर करम करता है तो सारे इंतजाम खुद ब खुद हो जाते हैं। इस रमज़ान में फरिश्तों को हदिया करें और उनसे कहें कि हमारे लिए दुआ करो, और फरिश्ते दुआ करते हैं। और अल्लाह से कहें, या अल्लाह इस रमज़ान के सदके तो मुझे अपनी शान के मुताबिक अता कर। इफ्तार के वक्त आपने कौन सा अमल करना है और किस तरह से करना है, नोट कर लें। इफ्तार का वक्त वो वक्त होता है जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। उन खास लम्हात को हरगिज ज़ाया न करें। उन खास लम्हात में मुनादी निदा करता है कि मांग। क्या मांगता है? अल्लाह के खजानों में से खजाना मांगता है, तुझे अता किया जाएगा। ताजों में से ताज मांगता है, अता किया जाएगा। दौलत मांगता है, तुझे दी जाएगी। इज्जत, शान और शौकत,
वकार, तुझे सब कुछ अता किया जाएगा। इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठ जाएं और अपनी सब मुरादों को, सब हाजात को अपने जहन में रखते हुए 11 खजूरों पर किया जाने वाला ये खास अमल करें। आपने उन 11 खजूरों पर 45 बार या कादिरू या नाफिउ पढ़ना है और दम कर देना है, और जब रोज़ा इफ्तार हो तो उन खजूरों को खा लें। ये अमल इतना मुजर्रब है कि आपके काम बनेंगे। हो सके तो रोज़ाना इफ्तार के वक्त करें, वरना 3 दिन या 7 दिन तक इस अमल को ज़रूर करें, और इस खास अमल की बरकत से आपके काम बनेंगे, आपकी हाजात पूरी होंगी। और इस अमल को हरगिज़ मामूली ना समझें, ये इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा अमल है जो कि सदियों से चला आ रहा है। बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन, मशाइख अपनी मजालिस में लोगों को बताया करते, पैसों में बरकत के लिए, रिस्क में बरकत के लिए ये अमल इंतहाई मुजर्रब है, क्योंकि जब ये अमल इफ्तार के वक्त किया जाता है तो वो वक्त बहुत कीमती होता है, कबूलियत का वक्त होता है, और जो शख्स ये अमल कर रहा है उसके लिए आसमान से लेकर ज़मीन तक नूर भर जाता है, और सातों आसमान से उसके लिए रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, सातों ज़मीनें उसके लिए वसी हो जाती हैं, सातों समंदर में छुपे खजाने, दफीने उसके हो जाते हैं, और फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। खुद सोचें, जिसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहें और जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, भला उसकी दुआ रद्द हो सकती है? अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए इस अमल को एक बार ज़रूर आजमाएं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल ही नहीं होती, हमारी कोई भी हाजत पूरी नहीं होती, तो वो एक बार इस अमल को, जो कि इफ्तार के वक्त किया जाता है, ज़रूर करें और अपने रब से अपनी हर बात मनवाएं। और जब इफ्तार के वक्त दुआ मांगे तो पूरे यकीन से मांगें कि मैं अल्लाह से जो भी मांगूंगा मुझे अता किया जाएगा और मुझे खाली नहीं लौटाया जाएगा। अल्लाह बंदे के साथ वही मामला करता है जो बंदा अपने रब से गुमान करे, तो अपने रब से हमेशा अच्छा गुमान रखें। ये सोचना हमारा काम नहीं कि फलां काम कैसे होगा, फलां मेरी हाजत कैसे पूरी होगी, वो तो बहुत बड़ी हाजत है, ये काम तो नामुमकिन है। बस 11 खजूरों पर किया जाने वाला या कादिरू या नाफिउ का ये खास अमल करें, अल्लाह से दुआ मांगें और सब अल्लाह पर छोड़ दें, और फिर अपने काम को बनता हुआ देखें कि अल्लाह गैब से कैसे आपके कामों को बनाता है और कैसे आपकी किस्मत पर लगे बंद ताले खुल जाते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में एक नोट पर किया जाने वाला सूरतुल कौसर का खास अमल भी ज़रूर करें, जो कि हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। पैसों में बरकत के लिए सूरह कौसर का इंतहाई मुजर्रब अमल एक बार रमज़ान में ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी।